Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. In this particular video, I will give you another very important update that is related to नाइजर भुवनेश्वर एडमिशन 2024। तो नाइजर भुवनेश्वर का जो एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, सबके लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। तो कौन कौन सा स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स, सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। तो पहले हम आइजार्स के बारे में, जेएनसीएसआर के बारे में, आईआईएससी के बारे में, आईएससीएस कोलकाता, बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैं डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करेंगे नाइजर भुवनेश्वर के बारे में। ये भी एक वन ऑफ द टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, यहाँ पर स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, स्कूल ऑफ केमिकल साइंस, स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस एंड स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, सो टोटल 4 डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर एमएससी इंटीग्रेटेड जो पीएचडी प्रोग्राम है ये लॉन्च किया जा रहा है इस साल के लिए। पिछले साल भी लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ पर देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब्जेक्ट वाइज मेंशन है। तो बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और लाइफ साइंस एंड इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री सच एज बी फार्म, बीवीएससी, बीएससी एग्रीकल्चर, एमबीबीएस, बीटेक, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंडर करना है। एंड ओवरऑल 60% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। उसके बाद केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए मेंशन किया गया कि बैचलर्स डिग्री में तुम्हारा 60% मार्क्स होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट सीजीपीए डिग्री होना चाहिए केमिकल साइंस में, और इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री विद केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। एंड उसके साथ साथ कोई भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ये पर्टिकुलर डिग्री करना होगा। एंड ओवरऑल 60% जो मार्क्स और ओवरऑल इक्विवेलेंट सीजीपीए। मैथमेटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए सिमिलरली मैथमेटिक्स रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट में होना चाहिए एंड उसके साथ साथ 55% एग्रीगेट परसेंटेज और इक्विवेलेंट जीपीए। ओके। फिजिकल साइंस के लिए भी बीटेक या फिर बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल साइंस और इक्विवेलेंट एनी डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल 60% मार्क्स होना चाहिए एंड जैसे यूजीसी के अंडर जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट के तरफ से ये डिग्री करना होगा। ओके। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है कि कैंडिडेट हु आर अपियरिंग फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर ए बैचलर्स डिग्री कैन ऑल्सो अप्लाई प्रोवाइडेड दे सबमिट एन अंडरटेकिंग दैट दे विल सबमिट क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट्स बाय द टाइम ऑफ द एडमिशन इन द प्रोग्राम। दैट मीन्स जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में है ये बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो इसके लिए तुम अंडरटेकिंग फॉर्म अपलोड कर सकते हो एंड एडमिशन के टाइम तक तुम डॉक्यूमेंट्स तुम्हें सबमिट करना होगा। ओके। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ नेशनल लेवल एग्जाम। तो ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में नेशनल लेवल एग्जाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के लिए जैम 2024 या फिर गेट स्कोर या फिर 2024 और 2025 का जो CSIR UGC नेट, कोई भी एक इक्विवेलेंट एग्जाम, मतलब इस टाइप का कोई भी एक नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बेसिस पे तुम अप्लाई कर सकते हो। ओके। तो क्या होगा, पहले अप्लाई करना होगा, फिर नाइजर भुवनेश्वर के लिए एक इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट आएगा, देन तुम्हें फाइनली एक रिटन टेस्ट या फिर फाइनल इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन होगा। ओके। और डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू पैनल, अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गया, मे बी एक शॉर्ट रिटन टेस्ट हो सकता है, देन इंटरव्यू के लिए फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। ओके। वो सारे थिंग्स कैंपस में जाके होगा, नाइजर भुवनेश्वर में जाके करना होगा। उसके बाद स्कूल ऑफ केमिकल साइंस के लिए जैम 2024 क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बेसिस पे इंटरव्यू का कॉल आएगा, देन फाइनल सिलेक्शन होगा या फिर टेस्ट हो सकता है, टेस्ट या फिर इंटरव्यू। ओके। उसके बाद मैथमेटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए जैम 2024 या फिर NBHM के थ्रू अप्लाई कर सकता है। उसके बाद फिजिकल साइंस के लिए जैम 2024 और जेस्ट 2024 के थ्रू अप्लाई कर सकता है, देन इंटरव्यू और रिटन टेस्ट जो होगा नाइजर के कैंपस में होगा। तो मेन जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि तुम्हारा जो बैचलर्स डिग्री का प्रोग्राम, मतलब या फिर इक्विवेलेंट जो भी डिग्री प्रोग्राम है, उसका जो एग्रीगेट परसेंटेज एंड ये जो नेशनल लेवल एग्जाम है उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन डेफिनेटली एक इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के थ्रू फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, जो नाइजर भुवनेश्वर का मेन कैंपस में जाके होगा। ओके। ऑनलाइन में नहीं होगा। फेलोशिप अमाउंट मेंशन है, फर्स्ट ईयर में तुम्हें 21,000 पर मंथ मिलेगा एंड वन टाइम 25,000 फॉर बुक अलाउंस फॉर द ईयर। ओके। एंड उसके बाद सेकेंड ईयर 31,000 पर मंथ मिलेगा एंड उसके बाद फोर्थ ईयर से लाइक PhD स्टूडेंट GRF देन SRF। ओके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स मेंशन है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये अमाउंट मिलने के, ये सारे स्टाइपेंड मिलने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कुछ एक पर्टिकुलर इक्विवेलेंट CGPA मेंटेन करना होगा। ऐसे नहीं कि सबको मिल जाएगा, तो फर्स्ट ईयर में भी सबको मिल गया, सेकेंड ईयर से एक CGPA मेंटेन करना होगा, मे बी 7 और 7.5 और 8 जो भी है रूल्स, वो सारे थिंग्स देख लेना इंस्टीट्यूट जाने के बाद। ओके। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस मैं डिस्कस कर दिया कि पहले
फिर से एक बार मेंशन कर देता हूँ। पहले तुम्हारा जो परसेंटेज अपलोड किया मतलब बैचलर्स का, उसके साथ नेशनल लेवल एग्जाम के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट होने के बाद नाइजर भुवनेश्वर में जाके मे बी एक शॉर्ट रिटन टेस्ट हो सकता है, देन इंटरव्यू होगा, या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ओके, तो ये सारे थिंग्स हैं। एंड हाउ टू अप्लाई मैं लास्ट में डिस्कस करता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, उसका लिंक कहाँ पर मिलेगा, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सबके बारे में शॉर्टली डिस्कस कर दूंगा। एंड यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन है। 1 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है, इसका जो लास्ट डेट है 30 अप्रैल। एंड ये जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उसका लिस्ट आएगा 8 मई के अंदर ये लिस्ट आएगा। एंड टेंटेटिव डेट्स फॉर इंटरव्यू, तो स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के लिए 13 से लेकर 14 जून, केमिकल साइंस के लिए 20 जून से लेकर 22 जून, मैथमेटिकल साइंस के लिए 12 to 14 जून, एंड फिजिकल साइंस के लिए 6 से 7 जून तक ये इंटरव्यू का प्रोसेस होगा। तो सिलेक्शन होने के बाद वेबसाइट फॉलो करना, सारे डिटेल्स मिलेगा, या फिर जो ईमेल के थ्रू तुम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या फिर एप्लीकेशन वगैरह कर रहे हो उसके थ्रू भी तुम्हें अपडेट किया जाएगा। तो ये सारे अपडेट्स के लिए वेबसाइट फॉलो करना, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेगा, या फिर जो ईमेल के थ्रू तुम अप्लाई कर रहे हो ये पर्टिकुलर वेबसाइट में, उसके थ्रू तुम्हें सारे अपडेट्स मिल जाएगा। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स। एंड उसके बाद यहाँ पर मेंशन है कि फर्स्ट सेमिस्टर का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये 2 अगस्त होगा, तो दैट मीन्स अगस्त से क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर लास्ट में दिया है चेकलिस्ट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फर्स्ट वन इज तुम्हारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट देख लेना, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। उसके बाद सिग्नेचर, देन बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS जो भी है। उसके बाद जो भी नेशनल लेवल एग्जाम्स है, JAM JS 10BHM CSR नेट गेट जो भी है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो मेंशन था। एंड उसके साथ साथ बैचलर्स डिग्री का रिजल्ट जितना तक है, सर्टिफिकेट्स अगर प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर 10th लेवल 12th लेवल जो मार्कशीट रिजल्ट्स वो भी अरेंज करके रख देना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मेनली ये सारे मैक्सिमम थिंग्स तुम्हारे पास है ऑलरेडी, तो ये सारे थिंग्स अरेंज कर लो एंड अप्लाई कर दो। तो ये सारे क्राइटेरिया, सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सबके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ है। तो मैं एक इंपॉर्टेंट थिंग बता देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स का रैंक केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में जैम रैंक अंडर 1200 है या फिर अंडर 1500 है, वो भी डेफिनेटली अप्लाई कर दो, क्योंकि पिछले साल 1000 रैंक के अंदर भी शॉर्टलिस्ट हो गया था स्टूडेंट्स, मेरे ऐप से 2-3 स्टूडेंट था। तो तुम भी डायरेक्टली अप्लाई करो, बहुत अच्छा ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो इसके थ्रू तुम्हें एक अच्छा रिसर्च अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, नाइजर भुवनेश्वर या फिर कोई भी आइजर, JNCSR, IACS, IISc, ये सारे इंस्टीट्यूट रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यानी यहाँ पर 7 साल का इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम है, स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा जो बहुत ज़्यादा है। 21,000 फर्स्ट ईयर मिलेगा, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर मिलेगा 31,000 पर मंथ, एंड 4th ईयर से तुम्हें PhD स्टाइपेंड जैसा मिल जाएगा। ओके, एंड ये सारे क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट, सारे थिंग्स अच्छे से देख लो एंड इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करो। तो कैसे अप्लाई करना है वो मैं शॉर्टली डिस्कस कर देता हूँ। एंड पिछले साल नाइजर भुवनेश्वर रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस बनाया था, इंटरव्यू प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रिलेटेड, वो भी देख सकते हो। अगर उसका रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए इस साल के लिए, वो भी कमेंट कर सकते हो। एंड कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर डेफिनेटली कमेंट करना, कन्फ्यूजन है तो उसके रिलेटेड मैं डेफिनेटली न्यू वीडियोस बना दूंगा। ओके, सो नाउ वी विल चेक हाउ टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। ओके, सो लेट्स सी। तो अप्लाई करने के लिए ये पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट पे तुम्हें आना है एंड अप्लाई करने का सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक को क्लिक करो एंड यहाँ पर डायरेक्टली तुम फॉरवर्ड हो जाओगे एंड यहाँ पर आने के बाद सारे डिटेल्स चेक कर सकते हो। तो ये लॉगिन डिटेल्स दिया है, लेकिन तुमने फर्स्ट टाइम कर रहे हो, दैट मीन्स तुम्हें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद हाउ टू रजिस्टर ऑप्शन है, तो रजिस्टर नाउ ऑप्शन को क्लिक करना होगा। नीचे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर सारे डिटेल्स पुट करना होगा। तो सारे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पुट करने के बाद नेम, ईमेल आईडी वगैरह सारे थिंग्स डिटेल्स पुट करने के बाद तुम्हें एक पर्टिकुलर ईमेल आएगा, पर्टिकुलर ईमेल आईडी के थ्रू, जो पर्टिकुलर ईमेल के थ्रू तुम अप्लाई कर रहे हो, एंड वहाँ पर पासवर्ड ये सारे थिंग्स जनरेट किया जाएगा। तो वो पासवर्ड के थ्रू ये पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। वो ईमेल पहले तुम्हारा इनबॉक्स में आ सकता है या फिर स्पैम ऑप्शन जो है फोल्डर है ईमेल के अंदर, वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। तो तुम्हें पासवर्ड एंड आईडी सारे थिंग्स शेयर किया जाएगा। देन यहाँ पर लॉगिन आईडी जो ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म 1 by 1 फिलअप करना होगा। पहले तुम्हारा पर्सनल डिटेल्स, फिर एजुकेशनल डिटेल्स,
वहाँ पर ग्रेजुएशन सारे डिटेल्स रिजल्ट वगैरह पुट करना होगा। फिर नेशनल लेवल एग्ज़ाम का क्या क्या डिटेल्स है, मे बी परसेंटेज, कितना रैंक, कितना मार्क्स, वो सारे थिंग्स मांग सकता है। देन कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर, जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये सारे थिंग्स अपलोड करना होगा। सारे डिटेल्स चेक कर लो 1 by 1, देन 1 by 1 अप्लाई करो। एंड मैं पहले भी डिस्कस किया, जो स्टूडेंट्स का रैंक अंडर 1500 है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी जो भी है, डेफिनेटली अप्लाई करो। एंड अप्लाई करने के बाद पहले शॉर्टलिस्ट हो जाओगे इंटरव्यू के लिए, देन फाइनली इंटरव्यू एंड वो सारे थिंग्स रिलेटेड डिटेल वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक है, तो नाइजर भुवनेश्वर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, अप्लाई करो डेफिनेटली एंड उसके थ्रू एक अच्छा इंस्टीट्यूट में तुम ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, गाइडेंस, सारे थिंग्स मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।